मैंने पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की है। तो क्या कहते हैं, रोज़गार हमको कोई मिला नहीं है। तो जो ये काम कर रहे हैं ये हमारी बहन, तो वही काम मैं भी कर रही हूँ, ये ईंट गारा वाला दिहाड़ी। और हमको 300 रुपया मतलब मिलता है पैसा। तो हम क्या कहते हैं, इतना पढ़ लिख के हमको कोई रोज़गार ही नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। इतना पढ़ के हम लोग मतलब यही काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मतलब हमको कोई रोज़गार मिले अच्छा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का 7 चरणों में चुनाव सुनिश्चित हुआ है। लखीमपुर में चौथे चरण में चुनाव होने हैं। अभी हम लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर दूर नेपाल से सटे तराई क्षेत्र के थारूहाट में है। यहाँ पे 25 ग्राम पंचायतों में 40 से ज़्यादा गांव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1 लाख इनकी आबादी है। 30-40 हजार इनके वोट हैं। हमारे साथ थारू समुदाय की एक महिला है। इनसे हमारी मुलाकात हुई। ये बीए पास है। इनका रेवती नाम है। ये पिछले कई सालों से ईंट गारा ढोने का काम करती हैं, मजदूरी करती हैं। ये इस समुदाय की पहली लड़की नहीं है जो ईंट गारा ढोने का काम करती हैं। आज सुबह हमने ऐसी कई लड़कियों को देखा है। इनका भी ऐसा कहना है कि हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में लड़कियां पढ़ाई के दौरान, जब से ये कोविड चल रहा है या कोविड से पहले भी, जीविका चलाने के लिए ईंट गारा ढोने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। चलिए हम इनसे ही पूछते हैं, बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस विकास के लिए इनके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, वो इन तक कितना पहुंच पाया है। मेरा नाम रेवती है और ये यहाँ मैं अपने घर पे ही बैठी हूँ। ध्यानपुर मेरे गांव का नाम है और मैं ग्रेजुएशन किए हूँ और मुझे आज तक कोई रोज़गार नहीं मिला है। मैं ईंट गारे वाले उस पे काम करती हूँ और उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है हमको। और काफ़ी मेरे जैसे काफ़ी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी बेरोज़गार बैठी हैं। तो मेरी मतलब सरकार से यही मांगे हैं कि मतलब जो बेरोज़गार महिला बैठी हैं उनको रोज़गार दिया जाए। और क्या कहते हैं, लोग इतना पढ़ाई कर के ईंट गारा वाला काम कर रहे हैं। कोई तो कंपनियों में बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं काम करती हैं कंपनियों में, और इतने 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, उनमें भी उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, बहुत नुकसान होता है। और मेरे जैसे बहुत लड़कियां हैं जो क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बीए किए हैं। और इस समय अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सारी स्कूल भी बंद हैं। तो उसमें लड़कियां अपना खर्चा, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो लोग ईंट गारे का काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। घर में अपना परिवार कैसे मतलब चलाती हैं वो तो वही लोग जानती हैं। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि मतलब क्या कहते हैं, हमारी मांगें पूरी की जाए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाए और जो अशिक्षित हैं उनकी शिक्षा के लिए मतलब शिक्षा के लिए सुविधा दी जाए। और जो अस्पताल हमारे यहाँ पे जो चिकित्सा अस्पताल खोला गया था तो उसमें कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, कोई साधन नहीं है हमारा। तो यहाँ से क्या कहते हैं, 30-40 किलोमीटर दूर हमको पलिया जाना पड़ता है। अचानक में कोई मरीज़ ज़्यादा तकलीफ़ में होता है तो कोई तो जा नहीं पाता, यहीं दम तोड़ देता है। उसके वजह से बहुत नुकसान होता है। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारे यहाँ पर चिकित्सा अस्पताल मतलब खुलवाए जाए। अस्पताल तो बना है लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं। तो बहुत बहुत सारी दिक्कतें हैं। और आज के उसमें देखिए तो काफ़ी लड़कियां और महिलाएं पढ़ के मतलब ऐसे बेरोजगार ही बैठी हैं, काफ़ी उनको दिक्कत हो रही है। और मेरा कहना है कि सरकार हम लोगों की क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारी दिक्कतों को पूरी करें। यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है, यही मेरी। हम्म।
रेवती ने ग्रेजुएशन पास किया है। थारू समुदाय में लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन पास करना आज भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर तक स्कूल है, पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए इन्हें यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर पलिया जाना पड़ता है। जंगलों के बीच का रास्ता है, आवागमन के बहुत ही सीमित संसाधन है। अगर एक बार बारिश हो गई तो दोनों तरफ सड़क बहुत खराब हो जाती है, वहाँ से निकलना आज भी दूभर है। यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि करीब 4 महीने बरसात में यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं रहती है। अगर थोड़ी बहुत बारिश हो गई, हवा चल गई, तो भी लाइट सामान्य दिनों में नहीं रहती है। इंटरनेट के नाम पर यहाँ टावर तो लग गए हैं, पर यदा-कदा ही ये फ़ोन पे बात कर पाते हैं, और वो भी एक इनकी जगह फ़िक्स होती है। अभी भी ये व्हाट्सएप, फ़ेसबुक जैसे जो ऐप हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इनका ऐसा भी कहना है कि जो भी सरकार की योजनाएँ इनको सरकारी अधिकारी इनके गाँव तक बताते हैं, वही इन तक पहुँच पाती हैं, पर इनको किसी और माध्यम से सूचनाएँ नहीं पहुँच पाती हैं। रेवती के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहा है। रेवती ने यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर पलिया में जाके पढ़ाई की है। रेवती, थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए कि किस उम्र में आपकी शादी हुई और कैसे आपका बचपन गुजरा? मेरा बचपन तो बहुत ही गंभीर टाइप से गुज़रा है, जैसे कि हमारे क्या कहते हैं, पास में स्कूल ना रहने की वजह से हम बहुत दूर जाके मतलब अपनी पढ़ाई की, जो जो जहाँ मैंने पढ़ाई की वहाँ कानपुर में मैंने अपना इंटर वहीं से किया। फिर उसके बाद में यहाँ की ग्रेजुएशन की, और मेरा बचपन तो बहुत दिक्कतों से गुज़रा है। मेरे माँ-बाप भी मतलब बहुत मतलब गरीब हैं, तो क्या कहते हैं, तो मेरी पढ़ाई भी मतलब बहुत मुश्किल से हो पाई, और बड़ी मुश्किल से पढ़ाई होने के बाद जब मैं ग्रेजुएशन की तो मुझे कोई नौकरी में नहीं मिली, कोई रोज़गार नहीं मिला। तो मैं बहुत मतलब फिर उसके बाद में मेरी शादी 2008 में हुई। उसके बाद फिर 2011 में मेरा एक बच्चा हुआ। फिर उसके बाद में फिर एक और लड़का है, तो उनकी भी पढ़ाई पर मैं नहीं कर पा रही हूँ सही से। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हुँ। तो उसके वजह से हम लोग क्या कहते हैं, मतलब बच्चे अच्छे से पढ़ें, तो उसके वजह से हम लोग काम कर रहे हैं बाहर रह के, और हमारे हस्बैंड भी करते हैं बाहर ही यही काम। कोई रोज़गार नहीं मिला है, तो इसके वजह से हमको बहुत दिक्कत झेलना पड़ता हुँ। है। रेवती, ये बताइए कि आप बता रही थी कि आप बहुत छोटी थीं, करीब 7-8 साल की थीं, तब आपकी सगाई हो गई थी। हाँ, क्या कहते हैं, पहले हमारे क्या कहते हैं, थारहाट में यही होता था कि लड़के-लड़कियाँ छोटे मतलब 6-7 साल में ही उनकी सगाई कर दी जाती थी। सगाई करने के बाद में लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, ये कुछ नहीं देखा जाता था, और क्या कहते हैं, सगाई कर दी जाती थी। फिर उसके बाद में उसी से शादी कर दिया जाता था। वही 15-18 साल के बाद में फिर उसी लड़के से शादी कर दिया जाता था, और किसी को पसंद होता था, किसी को नहीं होता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसको वहाँ वहाँ पर मतलब अपना घर बसाना पड़ता था। तो बहुत दिक्कत हुआ। और अभी आजकल क्या हो रहा है, आज भी मतलब जो लड़कियाँ क्या कहते हैं, पढ़ लिख गई हैं, वो भी मतलब अब आज ऐसा हो गया है कि जो लड़कियाँ पहले जो सगाई छोटे से हो जा रही थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। लेकिन तब भी बहुत दिक्कत होता है, लड़कियाँ कोई रोज़गार नहीं है, कोई अशिक्षित है, तो बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हुँ। हैं। तो अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलता है, आप फ़ेसबुक, व्हाट्सएप जो कई तरह के ऐप हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उससे आपको किस तरह की दिक्कतें होती हैं? क्या कहते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली की और नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अगर जब तक बिजली है तब तक नेटवर्क है, बिजली चले जाने के बाद नेटवर्क भी चला जाता है, वो भी बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत ही कम लगता है। कभी-कभी तो जैसे आंधी-तूफान आया, बारिश हुआ तो नेटवर्क कट जाता है। उसके बाद में काफ़ी मतलब 1-2 हफ्ता लग जाता है लाइट आने में, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है हम लोगों को। कोई भी मतलब इमरजेंसी काम हो तो पलिया जाके हमको किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी भेजना हो तो पलिया जाके हमको ये सब करना पड़ता है। और यहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा बिजली की और रोड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे इतने साल से रोड खराब हुई हुई हैं, जो हमारे यहाँ पे रोड नहीं मतलब
हमारे यहाँ पे रोड नहीं बनवाई जा रही हैं, तो किस लिए नहीं बनवाई जा रही हैं और जंगल विभाग से आदेश क्यों नहीं मिल रहा है? ये सब हमको मतलब जंगल विभाग से हमको आदेश मिलना चाहिए। जो हमारी असुविधा है उसको उसमें सुविधा देनी चाहिए। तो सरकार हमारी सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि मतलब जो भी हमको या हमारे थरहाट समाज को मतलब दिक्कत है, तो हमारी मांगों को मतलब पूरी की जाए। हम जो बेरोजगार बैठे हैं, हमको रोजगार दिया जाए। और रेवती, ये बताइए कि जो भी सरकार की योजनाएं चलती हैं, जो भी विकास की बातें होती हैं, जो भी कई तरह की जो देश दुनिया में क्या चल रहा है, इन सभी की सूचना आपको कैसे मिलती है? इन सभी की सूचना हमको मिलती ही नहीं है, ज़्यादा अक्सर करके मिलती ही नहीं है। मिलती है तो टाइम निकल जाता है तब मिलती है, बहुत दिनों बाद मिलती है, तब उसमें कोई वही नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। हमको बाद में सूचना मिले, पहले डेट हो, फिर उसके बाद में डेट निकल जाए तो हमको हमारा बहुत नुकसान होता है। तो उसके वजह से रुकावट होते-होते मैंने ग्रेजुएशन करके ऐसे मतलब घर पे बैठी हूँ। मेरे जैसे कई लड़कियाँ, कई महिलाएँ बैठी हैं घर पे ही ऐसे ग्रेजुएशन करके, तो कोई रोज़गार उनको नहीं मिल पा रहा है। आपने कई जगह ये होर्डिंग्स लगी देखी होंगी, लखनऊ सहित अलग-अलग जिलों में ये होर्डिंग्स लगी है कि सरकार ने पिछले 5 साल में कितने करोड़ युवाओं को, कितने करोड़ महिलाओं को, लड़कियों को रोज़गार से जोड़ा है। महिलाओं के लिए सरकार ने कई तरह की घोषणाएँ की हैं और ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आधी आबादी की मजबूती के साथ बात करते हैं, महिलाएँ हमारी प्राथमिकता में हैं। जो वर्तमान सरकार है, राज्य सरकार, वो भी ये दावा करती है कि महिलाओं को लेकर हम बेहद सजग हैं, बेहद संवेदनशील हैं और इनके रोज़गार पे हमने काफ़ी काम किया है, स्वयं सहायता समूह को काफ़ी सशक्त किया है, हमने करोड़ों रुपए का ट्रांज़ैक्शन किया है, हमने इन्हें रोज़गार से जोड़ा है। पर क्या वो जिस रोज़गार की बात कर रहे हैं, जिस करोड़ों लोगों को रोज़गार से जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिन करोड़ों रुपए स्कीम्स की बात कर रहे हैं, उस रोज़गार की आहट इन थारूआट समुदाय में कितनी पहुँची है, उन स्कीम्स की आहट इन तक कितनी पहुँची है, आप इस रेवती की बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी थारू समुदाय की महिलाएँ और लड़कियाँ ईंट गारा ढोने का काम करती हैं और ऐसा नहीं है कि ये बिना पढ़ी लिखी हैं, ये हाई स्कूल, इंटर, बीए तक की इन्होंने पढ़ाई की है और मजबूरन इन्हें जब कोई रोज़गार या आगे की शिक्षा के लिए इनके पास पैसे नहीं है तो इन्हें मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। सीड्स ऑफ रूरल इंडिया और बहन बॉक्स के साझा प्रयास से हम यूपी के कई ज़िलों में यात्राएं कर रहे हैं, महिलाओं के नज़रिए से महिलाओं के मुद्दे, उनकी आवाज़ में उनके नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के उसमें हम लखीमपुर खीरी के थारूहाट क्षेत्र में आए हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से एक यात्रा कर रहे हैं, इन गाँवों में घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस विकास और तरक्की की बात हम आदिवासी समुदाय के लिए करते हैं, वो इन तक कितना पहुंच पाया है। बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप सीड्स ऑफ रूरल इंडिया और बहन बॉक्स को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।